नमस्ते बच्चों। आज हम जो चैप्टर ले रहे हैं वो चैप्टर का नाम है फ्रिक्शन। बच्चों ये जो चैप्टर फ्रिक्शन है इससे जो है एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ऑलमोस्ट अगर फोर्स पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन जो है फ्रिक्शन से पूछे जाते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और बच्चों इसका लॉजिक ये है कि जो ये चैप्टर है फ्रिक्शन, इसमें जो है बहुत सारे कॉन्सेप्ट, इसमें जो है फोर्सेस के कॉन्सेप्ट, इसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों एग्जामिनर का एक गोल होता है कि उसको क्वेश्चंस तो कम पूछने हैं पर उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो उसको जो है पूछ सके। तो इसके लिए बच्चों एग्जाम में क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट को जो है इंक्लूड कर लें। तो ये जो चैप्टर है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन में जो है बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं जिसमें कि फोर्सेस के बारे में पूछा जा सकता है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू के लिए। तो आप देखना यहां पर जो फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं बच्चों, तो फ्रिक्शन को हम जो है एज ए नेगेटिव टर्म लेते हैं। इसको हम लोग बच्चों एज ए नेगेटिव लेते हैं। अगर देखा जाए कि अगर जो है कोई भी वस्तु है और बच्चों इस वस्तु को अगर हमको होल्ड करना है तो बच्चों हमको फ्रिक्शन की जरूरत पड़ेगी। अगर बच्चों हम फ्लोर पे चल रहे हैं तो हमको अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम चल नहीं पाएंगे। अब बच्चों कार जो है, कार अगर जो है मूव कर रही है, हमने कार को अगर ड्राइव किया और उसको हमने एक्सेलरेशन में लेके आना है और अगर फ्रिक्शन नहीं है तो बच्चों कार का व्हील एक ही जगह पर रोल आउट करेगा और वो मूव नहीं करेगा। तो बच्चों ये एज ए नेगेटिव टर्म है। जैसे कि हम बोलते हैं कि दो लोगों के बीच में जो है फ्रिक्शन हो रहा है, मतलब फ्रिक्शन मतलब कि उनके बीच में डिस्प्यूटेड है। तो ये बच्चों ये जो फ्रिक्शन है इसको जो है एज ए नेगेटिव टर्म लिया जाता है। पर बच्चों फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन को जो है हम जो है ये हमारे लिए नेसेसरी भी है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम जो है मूव नहीं कर सकते हैं बच्चों। और फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन हमारे लिए जो है जरूरी भी है और इसको हम एज ए नेगेटिव टर्म भी यूज करते हैं। अब बच्चों फ्रिक्शन एक ऐसा अनोखा फोर्स है बच्चों कि इसकी जो है ये एक तो नेगेटिव है और इसकी जरूरत भी हमको है। अगर फ्रिक्शन हमारा जो है काम नहीं कर रहा है तो बहुत सारी जो जो इन जनरल प्रैक्टिकल चीजें होती हैं वो जो है नहीं हो पाएंगी। तो बच्चों यहां पर जो है हम अगर फ्रिक्शन को डिफाइन करना चाहें तो बच्चों यहां पर फ्रिक्शन को डिफाइन करने के लिए हमको अगर फ्रिक्शन को डिफाइन करना है तो हमको जो है न्यूटन्स जो है, न्यूटन का जो लॉज ऑफ मोशन है इसकी बच्चों हमको जरूरत पड़ेगी। अगर फ्रिक्शन को डिफाइन करना है, एक्चुअली फ्रिक्शन क्या है बच्चों, एक जो है ये एक फोर्स है और फोर्स के लिए जो है न्यूटन्स ने जो है एक लॉ दिया हुआ है। अब बच्चों यहां पर ये देखो कि अगर कोई एक सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर एक बॉडी रखी हुई है। अब बच्चों इस बॉडी के ऊपर हमने अगर एक फोर्स F इसके ऊपर लगा दिया बच्चों, तो हमने देखा कि ये बॉडी तो मूव नहीं हो रही है। तो बच्चों अगर हमने F फोर्स लगाया और ये बॉडी मूव नहीं हो रही है तो हमारे माइंड में ये चीज आती है कि ये क्या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो कि बताता है कि F इक्वल टू m इंटू ए। बच्चों ये जो न्यूटन्स लॉ है, सेकेंड लॉ, वो बताता है F इक्वल टू m इंटू ए। पर बच्चों बॉडी के ऊपर अगर हमने फोर्स F लगाया तो बच्चों ये बॉडी मूव नहीं करी। तो हमारे ब्रेन में, हमारे माइंड में ये कॉन्सेप्ट आता है कि क्या ये जो न्यूटन्स लॉ है वो क्या गलत है क्या। तो बच्चों हमने क्या किया, फोर्स को F की बजाय हमने 2F कर दिया। तो बच्चों फिर भी देखा कि ये जो फोर्स है ये फोर्स बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा है। तो बच्चों हमारे दिमाग में ये आया कि इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स जो है वो लग रहा है जो कि बच्चों इसका अपोज कर रहा है।
अब बच्चों इसके ऊपर जब F फोर्स लगा तो फ्रिक्शन फोर्स बच्चों क्या हो गया, F हो गया। पर अगर बच्चों जब फोर्स को हमने डबल किया तो इसने जो है अपने आप को 2F कर लिया। अब बच्चों इंटरेस्टिंगली हमने ये प्लान किया कि अगर हम इस बॉडी को अगर बच्चों हम इस बॉडी को इधर से हमने एक फोर्स F लगाया तो बच्चों हमने ये देखा कि ये जो बॉडी है, बॉडी के ऊपर जो है बॉडी फिर भी मूव नहीं कर रही है, मतलब इसके ऊपर एक फोर्स जो है F लग रहा है। अब बच्चों हमने फोर्स को जो है अगर डबल किया तो ये जो फोर्स लग रहा है बच्चों इसने भी अपनी मैग्नीट्यूड को बच्चों डबल कर लिया। अब बच्चों ये सरफेस जो है हमारी रफ है, तो बच्चों यहां पर हमने ये देखा कि इसके स्टेट में कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब बच्चों फोर्स जो है फोर्स के ऊपर फोर्स जो हम बॉडी के ऊपर लगा रहे हैं उस फोर्स के कारण जो है बॉडी मूव नहीं कर रही है। अब बच्चों फोर्स के कारण अगर ये बॉडी मूव नहीं कर रही है मतलब इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स जो है इसके ऊपर लग रहा है जो कि इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है। तो बच्चों ये जो फोर्स F है बच्चों, जो फोर्स है ये जो है इसके अंदर खासियत क्या है कि ये मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन दोनों को बच्चों क्या है एडजस्ट कर रहा है। ये बच्चों क्या कर रहा है, जो फोर्स जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये मैग्नीट्यूड को भी एडजस्ट कर रहा है और ये डायरेक्शन को भी एडजस्ट कर रहा है। तो बच्चों इस फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में ये हमको बात पता चली कि ये जो फोर्स है बच्चों, ये जो फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स है इट इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स। जो बच्चों ये फ्रिक्शनल फोर्स है ये क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। और बच्चों ये जो फोर्स है ये जो है एक्ट्स पैरेलल टू द सरफेसेस। ये बच्चों जो सरफेस है सरफेस के पैरेलल जो है ये फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। तो बच्चों अगर इसकी डिफिनीशन की बात आए तो हम अगर इसकी डिफिनीशन की बात करें तो बच्चों इसकी डिफिनीशन अगर हम लिखेंगे तो अगर बच्चों इसके डिफिनीशन की बात करें तो डिफिनीशन ये है कि इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक force that may exist between parallel to the surfaces in contact to oppose the relative motion between surfaces। तो बच्चों ये इसकी एक डिफिनीशन आई कि इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दैट मे एग्जिस्ट बिटवीन पैरेलल टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट टू अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन सर्फेसेस। बच्चों ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है और ये एग्जिस्ट होता है बिटवीन द सर्फेसेस और ये क्या करता है, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है बच्चों। अब बच्चों यहां पर इंटरेस्टिंगली ये बात ये आ गई कि यहां जो टर्म है बच्चों रिलेटिव मोशन, ये जो बच्चों टर्म रिलेटिव मोशन है बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चों ये जो
इसको अगर हमको समझना है तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो बच्चों अब यहां पर हमने क्या किया कि एक हमने बॉडी ले ली, बच्चों दो बॉडी हमने ली, एक बॉडी है ए और एक बॉडी है बी। अब बच्चों हमने जो है ए को जो है ए के ऊपर हमने फोर्स एफ लगाया। अब बच्चों जो बॉडी ए है वो ए एक्सेलरेशन से मूव करने लगी। बच्चों अब बॉडी बी है, बॉडी बी भी जो है बच्चों क्या करेगी, ए एक्सेलरेशन से जो है मूव करेगी। अब बच्चों यहां पर देखेंगे कि ये जो ए है बॉडी, ये जो है स्मूथ सरफेस के ऊपर रखी हुई है और ये जो बॉडी बी है वो ए के ऊपर रखी है। अब ए के ऊपर हमने फोर्स लगाया तो ए तो मूव कर गया, पर बच्चों जो बॉडी बी है उसके ऊपर किसने फोर्स लगाया, जो बॉडी बी है वो किस फोर्स के कारण जो है मूव हुई। बच्चों इसको अगर हमको समझना है तो बच्चों बॉडी ए जो है आगे की तरफ मूव कर रही है, पर बच्चों जो बॉडी बी है, बॉडी बी एक जो है ए के ऊपर एक पीछे की तरफ फोर्स एफ लगाएगी, क्योंकि ये इनर्शिया का जो है विरोध करेगी, ये अपने मोमेंट का जो है मोशन का विरोध करेगी। अब बच्चों अगर आप यहां पर देखेंगे कि अगर फ्रिक्शन जो है मोशन का विरोध करता तो बच्चों ए को हमने मूव कराया तो बी जो है मूव नहीं होता, क्योंकि बच्चों इन दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन है। तो बच्चों अगर ये मोशन का विरोध करता तो बी अपनी जगह पर रुका ही रहता, पर बच्चों यहां पर क्या है, बी मूव कर रहा है। अब बच्चों यहां पर ये देखना है कि मान लो यहां पर इस बॉडी ए के ऊपर जो है हम जो है खड़े हैं, तो बच्चों यहां पर देखेंगे कि अगर ये बी बॉडी अपनी जगह पर रुका रहेगा तो ए आगे की तरफ मूव हो जाएगा, तो बी जो है बी और ए के बीच में एक मोशन आ जाएगा, जिसके कारण बी में एक रिलेटिव मोशन दिखेगा। जो ऑब्जर्वर यहां पर है उसको बी में एक रिलेटिव मोशन दिखेगा। तो बच्चों ये जो बी बॉडी है, बी बॉडी क्या करेगी, इस रिलेटिव मोशन का अपोज करेगी और ये ए के साथ में मूव करने लगेगी, जिसके कारण बच्चों क्या है कि ए को हमने फोर्स लगाया तो बी भी आगे की तरफ मूव होगा। अब बच्चों अब हमने क्या किया, अब देखो बच्चों ए जो है बी जो है ए के ऊपर एक फोर्स लगाएगा जो कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब बच्चों यहां पर जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स जो है बच्चों जब भी कोई फोर्स लगता है तो उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। तो बच्चों ये जो F फोर्स लग रहा है इसी का इक्वल एंड अपोजिट एक फोर्स F लगेगा जो कि इस बॉडी को मूव कराएगा। तो बच्चों यहां पर ये समझने लायक बात ये है कि जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन जो है मोशन का विरोध नहीं कर रहा है। अगर वो मोशन का विरोध करता तो बॉडी मूव नहीं करती, यहां पर वो जो है रिलेटिव मोशन का विरोध कर रहा है। तो बच्चों रिलेटिव मोशन का विरोध करने के कारण बॉडी बी जो है ए के ऊपर जो रखी हुई है वो ए के साथ में जो है चलने लगती है। बच्चों तो बच्चों यहां पर यह आपने कॉन्सेप्ट को समझा कि एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो फ्रिक्शन है ये मोशन का विरोध नहीं करता है, फ्रिक्शन जो है रिलेटिव मोशन का विरोध करता है। अब यहां पर हमको इस कॉन्सेप्ट को समझना है तो यहां पे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई करेंगे। तो बच्चों यहां पर देखेंगे कि बॉडी बी के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, हम इसका जो है फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो बच्चों बी के ऊपर एक फोर्स जो है जो नॉर्मल रिएक्शन है एन लग रहा है, और बच्चों जो दूसरा फोर्स है वो जो है एम बी जी जो कि नीचे की तरफ लग रहा है। अब बच्चों ये फोर्स और ये फोर्स तो इक्वल एंड अपोजिट है और वर्टिकली है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो बच्चों यहां पर ये कंसीडर करना पड़ेगा कि कोई ना कोई एक फोर्स है जो कि जो है इसको जो है आगे की तरफ मूव कर रहा है, मतलब वो फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रहा है।
तो बच्चों वो फोर्स जो है कहां से आएगा, वो फोर्स इस तरीके से आएगा कि बॉडी अगर ए जो है बी के साथ में रखी है और उन दोनों के बीच में रफ सरफेस है बच्चों, तो एक फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लगेगा और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो जो है ऑलवेज देयर इज एनी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इस एफ फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट एक रिएक्शन फोर्स लगेगा और वो बच्चों एफ रहेगा। उस एफ फोर्स के कारण बॉडी आगे की तरफ मूव होगी। अब बच्चों यहां पर ये जो मींस कंसेप्शन है कि फ्रिक्शन फोर्स मोशन का विरोध करता है, बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स जो है मोशन का विरोध नहीं करता है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो रिलेटिव मोशन का विरोध करता है। अब बच्चों आपने फ्रिक्शन को समझ लिया, फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन को हमने जो है एफबीडी के थ्रू समझा कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है बच्चों कहां से डेवलप हो रहा है और किस तरीके से जो है काम कर रहा है। बच्चों हमने फ्रिक्शन की डिफिनेशन पढ़ी कि इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दैट में एग्जिस्ट बिटवीन पैरेलल टू द सरफेसेस in contact to oppose relative motion between the surfaces। तो बच्चों आपने जो है फ्रिक्शन की डिफिनेशन को समझ लिया, फ्रिक्शन कैसे डेवलप हो रहा है वो आपने समझ लिया। अब बच्चों अब यहां पे हमारी जो बारी आती है काज ऑफ द फ्रिक्शन। अब बच्चों बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है काज ऑफ द मोशन। तो बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर में जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन के कॉज को एनालाइज करेंगे और उसमें इन डेप्थ जाएंगे, जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो कि हमको जो है डेवलप कर रहे हैं और उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो बच्चों आप जो है हमारे साथ बने रहिए और इस सीरीज को पूरा कंप्लीट करिए, जिससे कि आपके जो है कॉन्सेप्ट जो है स्ट्रांग हो जाए और आपको नंबर जो है गेन करने में कोई दिक्कत नहीं आए। तो बच्चों थैंक यू वेरी मच।